वर्षों तक किसी नगर में पैर नहीं रख सकता, इसलिए आपके साथ चलने में मैं असमर्थ हूं। प्रभु आप धन्य है जो इस हालत में भी प्रसन्न है। मैं जाकर आपके लिए खान पान भोजन की व्यवस्था करता हूँ। प्रिय बंधु, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया। हे मंत्री, तुम यहाँ, राम कहाँ है? कहाँ है मेरे राम? हे मंत्री, कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरी हंसों की जोड़ी? मेरा मंत्री, उन्हें साथ लाए हो कि नहीं? जो भी आता है कोई कुछ नहीं बताता। तुम तो कुछ बोलो मंत्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RBS CQ में। और आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं रात्रि के 9 बजे से, क्योंकि आजकल पता ही है आपको नवरात्र चल रहे हैं और श्री राम भगवान के जीवन पर आधारित रामायण का रामलीला जो अपने अपने कल्चर के हिसाब से हर स्टेट में गाते हैं, हर जगह गाते हैं। तो ऐसे ही मैं भी आपको 2-3 ब्लॉग दिखा चुका हूं और आज एक रामलीला देखने जा रहे हैं मेहर विहार फेज 3, जहाँ उत्तराखंड वालों के पहाड़ी चौपाई में रामलीला गाते हैं। और आज वहाँ है राम वनवास बताया उन्होंने, तो निमंत्रण आया हुआ है। तो चलते हैं सीधे मेहर विहार फेज 3 और बने रहे ब्लॉग में, दिखाता है आपको उत्तराखंड की। यादव जी पहुंच चुका है। यादव जी स्वागत आपका है। देर कर दिया तो फायदा क्या, हमने वहाँ पहले जाके भी त्रिभुवन वाला भी इतने। सेक्टर 22 में लगा है मंडे बाजार, आप देखेंगे ये रोड के किनारे, और पीछे है स्टेडियम जहां रामलीला चल रही है। उस तरफ है स्टेडियम जहां रामलीला चल रही है। स्टेडियम का गेट भी आपको दिखा देंगे। ये स्टेडियम का गेट है, ये वाला। ये वाला मंडे मार्केट। तो फाइनली पहुंच चुका है रामलीला ग्राउंड पे। बड़ी टाइम लगा, थोड़ा सा मेहनत मशक्कत करने पड़ा ढूंढने में। पहुंच चुके हैं, तो चलते हैं अंदर। तो प्रोग्राम पहुंच चुका है सीधे नदी किनारे, और यहाँ पर मेरा केवट और प्रोग्राम का संवाद अभी चल रहा है। बने रहिए ब्लॉग में। हे प्रभु, यदि आपको आपत्ति न हो तो मेरे घर पर आकर विश्राम करिएगा। नहीं सका, मैं आपको इस अतिथि सत्कार हेतु धन्यवाद देता हूँ, किंतु खेद है कि मैं 14 वर्षों तक किसी नगर में पैर नहीं रख सकता, इसलिए आपके साथ चलने में मैं असमर्थ हूँ। प्रभु आप धन्य है जो इस हालत में भी प्रसन्न है। मैं
जाकर आपके लिए खान पान भोजन की व्यवस्था करता हूँ। प्रिय बंधु, यदि यह भोजन ही हमको भाते तो हम घर छोड़कर ही क्यों आते? आप हमारे भोजन की चिंता ना करें, यहीं से कंदमूल फल खा लें। अब आपको अधिक समय हो गया है, आप भी घर जाकर आराम कीजिए। हम भी यही रात्रि में रात्रि के सीन प्रोग्राम रात्रि विश्राम करते हुए और लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं और केवट परिवार साथ में अलग है, मतलब अलग विश्राम कर रहे हैं। रात्रि के विश्राम में लक्ष्मण और केवट आपस में बात करते हैं कि आप लोगों को ऐसी विपदा क्या हाथ पड़ी कि जो बाहर बनवास राजा बन रहे थे और वहाँ छोड़ के बनवास में आए, वही गाने हो रहे हैं। रथ है यहाँ तैयार, हो गई कैकेयी की आज्ञा, अब वन में रघुराज पधार चुके, बहुत तेरे हृदय गगन में वरदानों के रंग गाज चुके। हे प्रभु लौट चलिए अवध को, जनता जीवित हो जाएगी, वह अपने हाथों अपने राजा को राज मुकुट पहनाएगी। आप बुद्धि से और हृदय से हमको चाहते हैं, तो इस चाहत के नाते से हम सादर यही मांगते हैं, इतने पर भी हो सके उतने जल्दी घर जाओ तो 14 वर्षों के लिए आप इस राघव को भूल जाओ तो। सुमंत का प्रोग्राम से कहना है कि वापस चले आओ अयोध्या को। सुमंत अभी भी बने हुए और प्रोग्राम का कहना है कि आप जाइए अयोध्या को। और कहना कैकेयी माता से घी के चिराग जलाए वो हम काटे थे जो निकल गए, निष्कंठक राज चलाए वो। यो भी कहना क्षमा करे, हम बेटे हैं वह तारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख देना तुम, सौगंध तुम्हें है राम की, केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी अब क्षण मात्र न भूलेंगे हम उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। अब तुम शीघ्र अतिशीघ्र अवध को लौट जाओ। मैं जाने को जाता हूँ, पर पापी पांव चलते नहीं। रघुवर तुम बिन कैसे जाऊं, राजा की आज्ञा बिन पाए।
अच्छा युवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। सिया राम लक्ष्मण तो राजा से जाकर मैं क्या कहूँगा, अगर तुम न लौटे सिया राम लक्ष्मण तो राजा से जाकर मैं क्या कहूँगा। अयोध्या वासी अगर पूछ बैठे अयोध्या वासी तो उनसे जाकर मैं क्या कहूँगा। और सुमंत का वापस अयोध्या को लौटते हुए पार रे तुम करनी के
परिवार है, ये हमारा व्यापार है। तो डर क्या है? पाला करो और हमें पार करो। प्रभु, यह तो लकड़ी की नाव है, पत्थर से भी नरम है। यदि हमारी नाव पर कुछ हुआ तो हो के उड़ जाए तो हमारा परिवार मेरे हमें मरे है। ये सखा, हम नहीं समझे, जरा साफ साफ कहो। अच्छा प्रभु, पूछते हैं तो साफ साफ कहता हूं। कंप्यूटर वाले सामने गंगा मैया बहुत तेजी से अपने वेग के साथ बह रहे हैं और राम लक्ष्मण सीता समुद्र के किनारे और नाव लाते हुए केवट, और केवट से निवेदन कि हमें भवसागर पार कराइए। आज प्रोग्राम भरोसे बैठे हैं केवट को पार कराने के, जिन्होंने सबके नैया पार। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी गैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राम लक्ष्मण को भवसागर पार कराते हुए केवट परिवार और गाते हुए मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। आपके सामने फिल्माया जा रहा है गंगा मैया पार कराते हुए श्री राम प्रभु बैठे हैं नाव में और केवट परिवार लगा हुआ है नाव चलाने में, और सामने समंदर भवसागर इतना तेजी से बह रहा है। और ये बेरवार फेस्टर में पहली बार एक जो सामने का जो पर्दा लगाया गया है, पहली बार ये किया गया, और ऐसा लग रहा है कि वास्तव में पर्दा जिस हिसाब से ये चेंज कर रहे हैं कि रियल में चल रहा हो सीन। और आप देख रहे हैं हर बार पर्दा चेंज हो जाता है सिचुएशन को देखते हुए, सीन को देखते हुए। तो अभी भवसागर का है तो नदी इन्होंने चला दी है, तो नाव
अब उतराई देने के लिए भगवान के पास कुछ भी नहीं है। वही अब अगला सीन होगा कि भाई उतराई क्या दें आपको। बने रहिए ब्लॉग में। उतराई भी दी जाती है ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपके दर्शन का अभिलाषी था। सो आज प्रभु के दर्शन भी पा लिए। बस एक छोटी सी प्रार्थना है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तुम लोगों को साथ ले जाना मेरे नियम के विरुद्ध है। अब तुम अपने घर को जाओ। मैं बता रहे हैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। प्रणाम प्रभु। तो अब यहाँ से केवट परिवार ने पार करा दिया है। तो प्रभु नदी पार होने के बाद, सागर पार होने के बाद निकल चुके हैं आगे के गंतव्य के लिए। बने रहिए ब्लॉग में। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो सभी चीज भाग्य पर छोड़ देते हैं कि कोई काम हो रहा है तो भाग्य पर छोड़ दो, ना हो रहा है तो भाग्य पर छोड़ दो। ये चीज सबसे ज्यादा गलत है। आज हमारे जो प्रभु श्री राम है, हमारे महादेव जी है, श्री कृष्ण जी है, इन सभी ने संघर्ष किया है। इन्होंने भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ा था, इनके ऊपर पूरी शक्ति थी, उसके बाद भी इन्होंने हर जगह संघर्ष किया था। तो भाइयों बंधुओं, एक चीज सभी से कहूंगी कि संघर्ष कीजिए। संघर्ष करने के बाद अगर कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती है तब भाग्य पर छोड़ा जाता है। बहुत बढ़िया। उससे पहले भाग्य पर कभी नहीं छोड़ा जाता। हमारे मंडल अध्यक्ष बड़े भाई पीडी जोशी जी, रेखा प्राचीन कीर्तन मंडली की जो हमारे सदस्य हैं, उनकी जो टीम है, श्रीमती कमला खुलवे जी, श्रीमती निर्मला जोशी जी, श्रीमती कौशल्या पालीवाल जी, श्रीमती प्रेमा कार्की जी, श्रीमती नमिता नयाल जी, श्रीमती नंदी कार्की जी, श्रीमती उमा बोरा जी, श्रीमती राधा नेगी जी, श्रीमती लीला शर्मा जी, श्रीमती सुधा मटवाल जी, श्रीमती पुष्पा बिष्ट जी, श्रीमती रेणु मैनाली जी, श्रीमती लीला शर्मा जी, श्रीमती प्रेमा कार्की जी A2, श्रीमती शीला बेस, समस्त रेखा मेहरा जी, नीमा वर्मा जी, प्रेमा बिष्ट जी, दीपा पांडे जी, नीमा बोरा जी, चंपा शर्मा जी, पुष्पा उप्रेती जी। स्वागत करता हूँ उस साइड से। के वंशज का यह हाल मेरे बहुत कहने पर श्री राम नहीं लौटे। हे पृथ्वी तुम साक्षी हो, वृक्षों लताओं पक्षियों तुम सभी साक्षी हो। क्या यह ग्रह दृश्य मेरे ही भाग्य में लिखा था? हे आंखों, तुम राम रहित धाम को देखने से पहले फूट क्यों नहीं जाते? हे पाओ, तुम अयोध्या जाने से पहले टूट क्यों नहीं जाते? हे मेरे प्राणों, तुम इतना दुख देखकर छूट क्यों नहीं जाते? क्या पूछे जब राजा बिगड़ गई बन कर सभी, बिगड़ गई बन कर सभी, उलट गई सब बात।
जब ध्यान से रोशनी ना कहीं से आ रही है ऊपर बोर्ड में दुर्गा मंदिर में चल रहा है मुझे लग रहा इनकी लग रहा 6 तारीख खत्म हो गई। मंत्री तुम यहाँ राम कहाँ है? कहाँ है मेरे राम? हे मंत्री कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरी हंसों की जोड़ी? मेरा मंत्री उन्हें साथ लाए हो कि नहीं? जो भी आता है कोई कुछ नहीं बताता। तुम तो कुछ बोलो मंत्री। महाराज मैंने उन्हें बहुत समझाया परंतु वे न माने।
अब साले छोड़ लो हो गया हम 2000 तरस गए जिनके तरस को तरस गए जिनके तरस को मानते जो होते प्यारे जिनके तरस को मानते जो होते प्यारे का वास्ता यह दुख को चौथी वास्ता यह दुख तो सुमंत का अयोध्या में प्रवेश और राजा दशरथ वियोग कर रहे हैं, तो मार्मिक दृश्य है। तो हम उठ के आ गए हैं और काफ़ी देर हो चुका है, 11:15 हो चुके हैं, तो निकलते हैं नोएडा को। तो ये थे कुमाऊँ उत्तराखंड की रामलीला। कैसे लगे हो कमेंट्स करो, जो बताए अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।